तो फाइनली वीडियो मतलब ढूंढते ढूंढते सर्च करते करते इधर भी आ गए होगे। तो अब मैं गारंटी ये दूंगा कि इसके बाद तुम्हें और कहीं तो जाने की ज़रूरत नहीं है। एंड तुम सभी कहो कि भैया चलो रियल पेपर तो ठीक है और अपना हो गया, ठीक है, तो तुम लोग व्हाट्सएप ग्रुप पर तो ज्वाइन हो ही जाना। और इसके बाद अब जो रही रियल पेपर की बात, तो मैं कुछ ऐसे क्वेश्चन देने वाला हूँ इन 2 दिन में आपको। मतलब आज 1 तारीख मतलब 31 को दे देंगे, एक को तो पेपर ही, तो मतलब अपने पास 30 है और 31 है ना। इन 2 पेपर में अपन लोगों को मतलब इन 2 दिनों में कुछ ऐसा तड़कता भड़कता तैयारी करनी है। मतलब पूरे क्वेश्चन तो कर नहीं सकते, एंड हमने ऐसे क्वेश्चंस रेडी करके रखे हैं कि जो आप लोगों ने पढ़ लिए तो अप्रॉक्स ये समझो कि 80% सिलेबस तुम लोगों को कवर कर देंगे। ऑब्जेक्टिव की यार गारंटी नहीं ले सकता, लेकिन बाकी तो पूरे आएंगे। मतलब 4 नंबर के फिक्स ही रहते, 5 नंबर वाले हो, 3 नंबर 2 नंबर वाले फिक्स ही रहते हैं, तो डोंट वरी। और फोड़ने वाले हो तो चलो ये वीडियो देखो। तो आपकी सारी बेसिक जो मतलब प्रॉब्लम्स थी वो मैंने डिस्कस कर ही ली हैं, अपन ने डिस्कस कर ही ली हैं। और अगर आपके मन में आ रहा हो कि भैया रियल पेपर का कुछ चांसेस है, तो देखो यार वो तुम लोग व्हाट्सएप ग्रुप पर जुड़ जाओ, मैं उसके बारे में तुम्हें डिटेल्ड वहाँ पर समझा दूंगा, ठीक है। तो व्हाट्सएप ग्रुप पर सभी बच्चे ज्वाइन हो जाना, ओके। तो अभी ये जो पेपर जो सबसे ज़्यादा वायरल हो रहा है, ये हो रहा है, तो आप लोग कमेंट्स कर रहे थे भैया हमें इसका सॉल्यूशन लाओ, क्योंकि कमेंट्स इंस्टाग्राम पर आ रहे थे, व्हाट्सएप पर आ रहे थे कि भैया ये पेपर मतलब बच्चों ने पीडीएफ्स भेजी। एटलीस्ट 11 आई थिंक कितने थे, 111 स्टूडेंट्स थे जिन्होंने कंप्लीट, मैंने देखा है कि ये पीडीएफ भेजी है और कह रहे थे भैया इसकी पीडीएफ लाओ। एंड बाकी ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है तो आप लोग कर सकते हो, ठीक है। भूगोल शब्द किस भाषा से लिया गया था? तो भूगोल शब्द था वो, तो इसके आंसर बेसिकली 2 हैं तुम लोगों के। एंड यहाँ पर अपन लोग देखेंगे, अगर तुम लोगों का ऐसा क्वेश्चन आता है तो तुम लोगों को बोनस मार्क्स जरूर मिलेंगे। देखो जो भूगोल शब्द है ना वो ज्योग्राफिया, ये बना था ग्रीक और लैटिन वर्ड से, ठीक है। इन दोनों के मिक्सचर से ये बना था, जिससे अपन लोग अगर वैसे बोलें तो ये हो जाएगा अपना 1 सेकेंड, ये कट कर देते हैं अपन लोग पहले। चलो, तो इसका ये जो मेन आंसर होगा वो होगा लैटिन, ठीक है। भूगोल शब्द किस भाषा से लिया गया था? तो वो लैटिन भाषा से लिया गया था, ठीक है। निम्न में से कौन सी अवधि लंबी है? तो उसका आंसर हो जाएगा गाइस ईओम। ईओम अवधि है ना वो लंबी है इन सभी में, ठीक है। ऐसा नहीं है कि ईओनी मतलब अवधि लंबी है, इनके मुताबिक जो ये सब दिए ना, इनके मुताबिक ईओन संधि लंबी होती है, ठीक है। फिर कहोगे भैया ये ऑप्शन बदल दिए, तो हमने तो आपने बताया था इयोन है, तो नहीं, इयोन ऐसे नहीं करना है, ठीक है। बरखान का निर्माण किस कारक द्वारा हुआ था? तो वो हुआ था पवन, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा पवन। और गाइस तुम लोगों को एक चीज का और ध्यान रखना है कि ये जो मैं क्वेश्चन बताने वाला हूँ, ये तो जैसे अपना हो गया फर्स्ट वीडियो, अभी जो वीडियोज आएंगे देखो आप लोग रियल पेपर उसके बेसिक्स पे रहोगे तो, लेकिन वो तो ठीक है, वो अपनी एक जगह है, लेकिन हम जो आपको क्वेश्चंस देंगे ना, मतलब जिस लेवल पे क्वेश्चंस देंगे तो भूल ही जाओगे कि भैया क्या है ये रियल पेपर। आपके पूरे क्वेश्चंस आए, अगर विश्वास नहीं है ना, ठीक है, एक टाइम के लिए माना विश्वास नहीं है, हमारे इस चैनल की प्रीवियस वीडियोस पे जाओ, देखना मोस्ट पॉपुलर पर, वहाँ पे क्लास 11th की वीडियोस डली हुई हैं, ठीक है। वहाँ पर तुम लोग कमेंट्स चेक करना, एंड उसके बाद मुझे बोलने की जरूरत नहीं, थाउजेंड्स ऑफ कमेंट्स हैं, ठीक है। जो पुराने बच्चे थे, प्रीवियस ईयर्स के बच्चे, मतलब जो अभी निकल गए हैं, उनके तुम कमेंट्स देखना कि भैया पे कितना विश्वास करते थे, वो तुम लोगों को वहाँ से पता चल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट ये जो क्वेश्चन है, रेखर मृदा दूसरा नाम है, रेखर मृदा का दूसरा नाम क्या है? चलो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। रेगर मृदा का दूसरा नाम, तो आपका इसका आंसर आप लोग खुद सोचो क्या हो जाएगा। रेगर मृदा का दूसरा नाम हो जाएगा काली मिट्टी। बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी नवीन पूर्वत श्रृंखला है? कौन सी नवीन पूर्वत श्रृंखला है? ये थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है, एंड इसका आंसर तुम लोगों को करना है हिमालय। अगर इसकी जगह, हिमालय की जगह तुम लोगों का शिवालिक हिमालय आता है तो भी तुम लोगों को उसी में टिक लगाना है, ठीक है। यहाँ पर मैं और बेसिक नॉलेज दे देता हूँ। जो शिवालिक हिमालय है ना, वो हिमालय की सबसे बाहरी और दक्षिणी श्रृंखला है, जो मतलब कुछ ही नवीन पर्वतों में आती है, नवीन श्रेणियों में आती है, ठीक है। एंड इसके बारे में तुम लोग और भी जान सकते हो। कोई भी ऑब्जेक्टिव है ना, उसका मतलब जड़, उसकी रूट को पकड़ा करो, तो उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस आएंगे, अभी तुम लोग ये क्वेश्चंस अच्छे से कर लेना, ठीक है। 10th 11th 12th में बहुत काम आने वाले हैं, बहुत ज़्यादा, ठीक है। यही क्वेश्चंस रिपीट हो जाते हैं, अभी के एग्जाम्स में देखा गया है, ठीक है। चलो, भूगोल प्राकृतिक एवं सामाजिक विज्ञानों के घनिष्ठ से जुड़ा हुआ होता है, ठीक है।
ये अपना फर्स्ट हो गया। एंड देखो कभी भी तुम लोगों को रिक्त स्थान ना बने ना तो डेफिनेशंस याद किया करो, तुम लोगों ने वो कभी ना कभी पढ़ी होंगी। जैसे तुम लोगों पे ये, जैसे मान लो भूगोल नहीं है इधर, ठीक, वो सामाजिक नहीं लिखा हुआ है, तो भूगोल, प्राकृतिक एवं, फिर तुम लोगों के अपने माइंड का जो सबकॉन्शियस माइंड है ना वो अपने आप याद दिलाएगा कि यार यहाँ कुछ था। फिर उसके बाद तुम्हारे माइंड से अपने आप, ठीक है, तो सामाजिक निकल आएगा अगर तुमने पढ़ा होगा कभी ना कभी, ठीक है। चलो, भूगोल प्राकृतिक एवं सामाजिक विज्ञानों के घनिष्ठ से जुड़ा हुआ होता है। ग्रेनाइट और बेसाइल्ट, ठीक है, धरातलीय शैलों का उदाहरण है, ठीक है, धरातलीय हो गया। सबसे छोटा महासागर आर्कटिक महासागर है, सबसे बड़ा महासागर भी आपको पता होगा, सबसे बड़ा महासागर है अपना पैसिफिक महासागर, वो चीज भी याद रहेगा ना, पैसिफिक, ठीक है, PACI। गाइस ये जो क्वेश्चन है ना, और अच्छे से इन्हें इसलिए भी तैयार करना क्योंकि देखो ये तो हो गई 11th क्लास, है ना। अभी 11th के बाद अगर आप लोग, अगर UPSC का तुम लोगों का है इरादा कुछ ना कुछ, तो ये बेसिक्स है बहुत। अगर तुम लोगों का ये बेसिक्स क्लियर हुआ ना, फिर आप कंपटीशन लेवल जाओगे तो फिर आप 20% स्ट्रॉन्ग रहोगे, है ना, तो आपके चांसेस और ज़्यादा क्लियर है कि आप एग्जाम्स को क्रैक कर सकते हो और ईजिली, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, सरदार सरोवर परियोजना नर्मदा नदी पर बनाई गई थी। ओके, कौन सी नदी पर? नर्मदा नदी पर, आपने देखी होगी नर्मदा। तो सारगासो सागर अटलांटिक महासागर स्थित है, ठीक है। धरातलीय तरंगे सबसे अधिक विनाशकारी तरंगे होती हैं, जो धरातलीय तरंगे होती है ना वो सबसे विनाशकारी तरंगे होती हैं। चलो नेक्स्ट है सूर्यताप का मिल जाएगा। अब मैचिंग्स में अगर मैचिंग्स ना बने, उसकी भी ट्रिक्स है ना, कुछ क्वेश्चंस की जो फर्स्ट वर्ड होता है ना, फर्स्ट वर्ड एंड उस क्वेश्चन का फर्स्ट वर्ड देखा करो, मतलब कहीं ना कहीं ऐसे बहुत कम चांसेस होते हैं लेकिन कभी ना कभी ऐसे मिल जाते हैं, ठीक है, और जहाँ तक वही उसके आंसर्स होते हैं, ठीक है। ये बेसिकली मतलब एक की 5-10% ही काम करता है, ज़्यादा कम नहीं करता है, और थोड़ा बेसिक नॉलेज चाहिए होती है। जैसे सूर्यताप तो सौर विकिरण, मतलब सूर्य और सौर एक उसमें आता है ना पर्टिकुलर क्राइटेरिया में। नदी अपर्दन का क्या हो जाएगा? V आकार की घाटी, ठीक है। गांधी सागर बांध चंबल में है। उपसोर का क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 3 जनवरी। स्थानांतरीय कृषि ये हो जाएगा कहाँ पर है? उड़ीसा व छत्तीसगढ़ में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं। अब यहाँ पर जिनके आंसर्स नहीं लिखे हम बताएंगे, डोंट वरी। भूकंप मापी यंत्र को क्या कहते हैं? सिस्मोग्राफ। बहुत ज़्यादा ये क्वेश्चन आपका 100% 12th में, ये 11th के इस बोर्ड्स में, वो 11th क्लास का आपका जो पेपर होने वाला है ना 1 तारीख को, 100% चांसेस है कि आएगा। भूकंप मापी यंत्र को क्या कहते हैं? सिस्मोग्राफ, ठीक है। अगर ये पेपर आता है तो बहुत बढ़िया बात है, अगर नहीं आता है तो ये क्वेश्चन तो आएगा, है ना। भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? ठीक है, दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? तो ये हो जाएगा 6 मिनट एंड 45 उत्तरी अक्षांश, ठीक है, ये हो जाएगा। चलो नेक्स्ट है, पृथ्वी का आंतरिक भाग तापमान की वृद्धि दर पर क्या होता है? तो आपका इसका आंसर हो जाएगा 1 डिग्री, ठीक है, 1 डिग्री सेल्सियस, और उसके बाद प्रति, ठीक है, यहाँ पर लगाना है आपको प्रति, और 32 मीटर, ठीक है, 32 मीटर, ओके, 1 डिग्री प्रति 32 मीटर, ये आपका आंसर है। और गाइज ये जितने भी ऑब्जेक्टिव बताए ना कॉपी में जरूर नोट डाउन कर लेना, ये खासकर एक शब्द एक वाक्य और ये मैचिंग, ठीक है। और तो मतलब वो ऑब्जेक्टिव वो वाले छोड़ देना, ऑप्शंस वाले, ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन देखो आपके कहीं ना कहीं आते ही हैं, है ना। अगर ये पेपर वायरल है तो सही है, लेकिन नहीं तो ये क्वेश्चन तो आने ही आने हैं, क्योंकि ऐसे वैसे वायरल तो ही ना होते हैं ये, ठीक है। भारत की अक्षांशों के बीच स्थित है, हाँ, भारत की अक्षांशों के बीच स्थित है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 8.4, ठीक है, से कहाँ से लेकर ये हो जाएगा 37.6 तक, ठीक है, ये उत्तरी अक्षांश तक हो जाएगा, ओके। तो ये इसका आंसर हो गया। 8 डिग्री यहाँ पर कर देते हैं, ठीक है, यहाँ पर ये मिनट लगाने, फिर उसके बाद 37 डिग्री, फिर यहाँ पर मिनट, ठीक है, ये हो गया आपका, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं अपने सत्य असत्य, तो ये भी देख लेते हैं। सत्य असत्य तो आपके लिखे ही, विश्व का सबसे गहरा गर्त प्रशांत महासागर है, सत्य है, ठीक है। उसके बाद पैसिफिक ओशियन, ठीक है, प्रशांत आप समझ गए होगे। विश्व के मेघराव क्षेत्र का 27% भारत में स्थित है, ये असत्य हो गया, है ना, 27 तो ही ना है।
और परितंत्र में विभिन्न प्रजातियों को कोई क्रिया नहीं करती है, यह सत्य है। गंगा तथा यमुना का संगम प्रयागराज में होता है, ये भी सत्य है। भारत जो गंगा और यमुना का जो संगम मिलता है ना, प्रयागराज में ही मिलता है, तभी तो वो इतना फेमस है। आप इतना तो बेसिक पता होगा, है ना। चलो, भारत ने पृथ्वी शिखर सम्मेलन के संकल्पों पर हस्ताक्षर किए, ये भी सत्य है। और फिर है लास्ट वाला क्वेश्चन, लेटराइट मिट्टी अधिक उपजाऊ होती है, ये असत्य है, ठीक है, लेटराइट नहीं होती। उसके बाद गाइस ये 2 नंबर 4 नंबर वाले क्वेश्चन तभी आएंगे जब आपको, अगर ये वीडियो पसंद आई होगी तो आप बता दोगे कि भैया हाँ ये अच्छा है, तो आप आगे कंटिन्यू करो, वरना आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप पर जुड़ जाओ तो वहीं पर डायरेक्ट प्रोवाइड करा देंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो यार 50 लाइक्स एम है, हो सके तो कंप्लीट करा देना भैया, के नहीं तो ठीक है। ओके, चलो बाय।